साइंस के हिसाब से जो भी चेहरा आप सपने में देखते हो वो आपकी जिंदगी में कभी न कभी आपकी आंखों के सामने आ चुका होता है। दिमाग कोई नई शक्ल खुद से नहीं बना सकता। अब सोचो, अगर इसी कॉन्सेप्ट पर एक पूरी फिल्म बना दी जाए जहां साइंस, हॉरर, सुपरनेचुरल और भगवान शिव सब एक ही स्क्रीन पर आ जाएं, तो आज हम बात करने वाले हैं तेलुगु सिनेमा से आई एक ऐसी पैन इंडिया फिल्म की जिसके क्लाइमेक्स ने कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव को भी जगा दिया। जटाधरा। जटाधरा एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जो करीब 2 घंटे 15 से 20 मिनट लंबी है और जिसे आप हिंदी डब में भी आसानी से देख सकते हैं। पहला हाफ आपको एक मिस्ट्री थ्रिलर की तरह बांध कर रखेगा, लेकिन सेकंड हाफ के बाद कहानी सीधा सुपर नेचुरल रास्ते पर निकल पड़ती है और एंडिंग तक जाते जाते यह स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच जाती है। और इस फिल्म को उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए जो नाम जोड़ा गया है वो है सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, बॉलीवुड की सोनाक्षी सिन्हा, जो इस बार अपने करियर के सबसे अजीबोगरीब रोल में दिखाई देती हैं। फिल्म की कहानी घूमती है एक घोस्ट हंटर के इर्द गिर्द, एक ऐसा इंसान जिसे भूत, आत्मा, प्रेत या शैतान जैसी किसी चीज पर यकीन नहीं है। उसकी लाइफ का मकसद ही है लोगों के अंदर का डर खत्म करना। लेकिन कहानी मोड़ लेती है जब उसे पता चलता है एक गाँव के उस अजीब से घर के बारे में जहाँ गाँव वालों को कोई एक एक करके चुन चुन कर मार रहा है। अब सवाल उठता है, कौन है वो इंसान या कुछ और? गांव वाले कहते हैं वो एक पिशाचनी है जो उस घर की रक्षा करती है, क्योंकि वो घर किसी पुराने खजाने के ऊपर बना हुआ है जिसे पाने की कोशिश में इंसान ने खुद उस श्राप को जगा दिया। गांव की कहानी कहती है वो घर एक खजाने का घर है, लेकिन उस पर पिशाचनी का श्राप। जिस दिन इंसान के लालच ने उसे जगा दिया था, उस दिन से वो सिर्फ अपनी मर्जी से ही जा सकती है। वो चाहे तो पूरे गाँव को शमशान बना सकती है और अब वो ऐसा करने पर तुली हुई है। अब यहाँ से फिल्म का टोन बदलता है। जहाँ तक साइंस के जवाब खत्म होते हैं, वहीं से जटाधरा की कहानी शुरू होती है। हमारा घोस्ट हंटर गाँव पहुँचता है और उसे जल्द ही समझ आ जाता है इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब साइंस भी नहीं दे सकती, क्योंकि अगर साइंस सब समझा देती तो बताओ ना, एक खाली घर में जाकर अरबों खरबों का खजाना लूटने से किसी इंसान को कोई रोक सकता है? लेकिन यहाँ रोकने वाली थी पिशाचिनी। अब आप सोच रहे होंगे इस सब का भगवान शिव से क्या लेना देना है? तो जनाब, यही तो फिल्म का असली ट्विस्ट है। कैलाश में बैठे भगवान शिव पूरी लीला को देख रहे हैं और जब इंसान और शैतान की इस लड़ाई में उनकी अपने भक्त की जान खतरे में पड़ जाती है, तब खुलती है शिव की तीसरी आंख। क्लाइमेक्स ऐसा है जो साबित कर देता है शिव ही सब हैं और सभी में शिव हैं। देखो, एक अच्छा आइडिया सोचना और एक अच्छी फिल्म बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जटाधरा इसका सबसे बड़ा सबूत है। फिल्म का आइडिया कमाल का है, डर है, सस्पेंस है, शिव है, सुपर नेचुरल टच है, लेकिन कहानी दिखाने का तरीका बिल्कुल नौसिखिया लगता है। सोनाक्षी सिन्हा, जिनसे उम्मीद थी कि वो फिल्म में कुछ नया करेंगी, लेकिन पूरे 2 घंटे में उनका एक भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ हंसती हैं और दांतों से अजीब सी आवाजें निकालती हैं। वहीं लीड एक्टर जो राजामौली की अगली फिल्म के सुपर हीरो से रिलेटेड बताए जा रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस देखकर शायद राजामौली भी सोच में पड़ जाएं। अब बात करें फिल्म की टेक्निकल साइड की, तो यहाँ गड़बड़ बहुत है। एडिटिंग बिल्कुल टीवी सीरियल जैसी लगती है। बैकग्राउंड म्यूजिक डराने की जगह कॉमेडी कर देता है। गाने जबरदस्ती घुसाए गए हैं। बीच में एक बिना सिर पैर वाला लव एंगल जोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, हॉरर फिल्म में हॉरर फील ही नहीं आती। कई सीन ऐसे हैं जो आपको डराने के बजाय हंसाने लगते हैं। और वो पिशाचिनी इतनी खूबसूरत दिखती है कि डर तो क्या, आप शायद उससे डेट पर जाने का सोचने लगे। फिल्म की कहानी बहुत सीधी सादी है, कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं, कोई शॉक वैल्यू नहीं। पास्ट स्टोरी को भी टीवी सीरियल स्टाइल में बताया गया है, जिससे थ्रिल पूरी तरह खत्म हो जाता है। दिमाग लगाने की जरूरत बस थोड़ी सी है, क्योंकि कहानी आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करती। अगर आपको सच में असली हॉरर चाहिए तो तेलुगु इंडस्ट्री की ही एक और फिल्म देखो, किष्किंधापुरी। उस फिल्म में ऐसा ट्विस्ट है कि 2-3 सीन पर आपको चीख निकल जाएगी। कम बजट में भी वो फिल्म भय और क्लाइमेक्स इमोशन दोनों डिलीवर करती है। वहीं जटाधरा सिर्फ भगवान शिव के नाम से उम्मीद जगाती है, लेकिन आधे घंटे बाद ही आप सोचने लगते हो मैं यहाँ क्यों हूँ। हाँ, अगर फिल्म में कुछ वाकई देखने लायक है तो वो है इसका क्लाइमेक्स। जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है और कहानी डिवाइन ट्रांजिशन लेती है, वो पल सिनेमा हॉल में गूज बम्स दे जाता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे सच में शिव सामने प्रकट हो गए हों। और वही 15-20 मिनट फिल्म को उसके नाम के लायक बना देते हैं। तो अगर आप पूछो क्या जटाधरा देखने लायक है, तो जवाब है, अगर आप सिर्फ क्लाइमेक्स में शिव दर्शन के लिए बैठ सकते हो तो हाँ, देख लो। बाकी 2 घंटे में आपको सिर्फ एडिटिंग, ओवर एक्टिंग और स्लो स्टोरी मिलेगी। मेरी तरफ से 5 में से सिर्फ 1 स्टार। आधा स्टार आइडिया के लिए और आधा क्लाइमेक्स में भगवान के दर्शन के लिए। कभी कभी लगता है राजामौली ने बाहुबली बनाकर शायद गलती कर दी, क्योंकि उसके बाद हर कोई पैन इंडिया फिल्म के नाम पर कुछ भी बना रहा है। जटाधरा उन्हीं में से एक है। मैं तो फंस गई, आप बच सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको जटाधरा के कौन सा सीन सबसे ज्यादा विचित्र लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी फिल्मों की सच्ची रिव्यू लेकर आती हूँ। टेक केयर, जय महादेव।